ओम गम गणपते नमः। रुद्र संहिता पार्वती खंड 12वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तब एक दिन भगवान शंकर ने पार्वती की परीक्षा लेने हेतु दंडी ब्राह्मण का वेश धारण किया और वह पार्वती के पास आए। पार्वती ने उन्हें शिव भक्त जानकर प्रणाम किया और उनके आगमन का कारण पूछा। इस पर दंडी वेशधारी ब्राह्मण ने उनसे कहा, हे देवी, मैं तो साधु हूँ और यूं ही इधर उधर विचरण किया करता हूँ। आप सुनाइए, आप कौन हैं और किस लिए तप कर रही हैं? इतना सुनकर पार्वती ने उस ब्राह्मण से अपने विषय में सब कुछ बताया और अंत में कहा, हे ब्राह्मण, मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ही तप कर रही थी, परंतु क्योंकि मेरा तप भी व्यर्थ रहा, इसलिए मैंने निश्चय किया कि मैं अग्नि में प्रवेश करके अपने प्राण दे दूंगी। हे नारद जी, इतना कहने के उपरांत ब्राह्मण के देखते ही देखते पार्वती जी अग्नि में प्रवेश कर गईं, परंतु अग्नि भी उन्हें नहीं जला सकी और वह जगत जननी का स्पर्श पाते ही शीतल हो गई। तब उन ब्राह्मण वेशधारी शिव ने हंसकर कहा, हे देवी, तुम्हारा तपोबल तो इतना ऊंचा है कि तुम्हारा स्पर्श पाते ही अग्नि भी शीतल हो गई। मुझे तो आश्चर्य है कि इतना तपोबल होते हुए भी तुम शिव जी से विवाह करना चाहती हो। समझ में नहीं आता कि तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है, क्योंकि शिव तो एक भिक्षुक हैं, वह सर्वदा नंगे रहने वाले हैं, भूत प्रेत गण उनके साथ रहते हैं और वह केवल एक बूढ़े बैल पर सवारी करते हैं। मेरी तो यह राय है कि तुम इंद्र अथवा विष्णु में से किसी एक को अपने विवाह के लिए चुनो। यह सुनकर पार्वती को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने उस ब्राह्मण के प्रति नीच, दुष्ट और शिव निंदक जैसे शब्द कहे और यह सोचकर कि यह ब्राह्मण फिर शिव निंदा न करे, वह उस स्थान को ही छोड़कर चल दी। हे नारद जी, पार्वती का अपने प्रति इतना अनुराग देखकर शिव अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने पार्वती से वर मांगने के लिए कहा। तब पार्वती जी बोली, हे सदाशिव, यदि आप मुझ पर इतना प्रसन्न हैं तो मैं केवल इतना ही चाहती हूँ कि आप मुझसे विवाह कर लें। इसके लिए आप मेरे पिता हिमाचल से मुझे मांग लें। यह सुनकर शिव जी ने तथास्तु कहा और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय।